अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सुबह ही एक नया प्लान बनाया कि हमें राजौरी ज़िला के आखिरी गांव की सैर करनी है। राजौरी ज़िला का ये गांव तकरीबन 28 किलोमीटर राजौरी से दूर और लगभग 7 किलोमीटर दरहाल तहसील से दूर है। और ये गांव बहुत ही खूबसूरत है जो लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा है। और यहाँ पे इसकी खूबसूरती के लिए सरसब्ज़ जंगलात, ठंडी हवा और बेहतरीन नदियाँ हैं। सुबह सवेरे जब उठ के आज सफ़र के लिए मैं निकला और रास्ते में हल्की बारिश और काफ़ी ज़्यादा धुंध थी कि सामने दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन हल्की हल्की बारिश के साथ साथ हमने अपने कदमों को नहीं रोका और लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद जो दिलकश नज़ारा था गांव का वो देखने को हमें मिलने लगा। हल्की हवा, ठंडा पानी और फिर धुंध के नज़ारे, जिसकी वजह से गांव की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और हम भी उसे देख करके तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। गांव के सामने ये जंगल जो बहुत ज़्यादा घना है, यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, इतना घना जंगल है और बहुत ऊंचे पेड़ हैं इस जंगल में। और गांव की एक ऊंची जगह से एक छोटा सारा इलाका जो उठा हुआ है ज़मीन की सतह से, और यहाँ पे ये 3-4 गांव जो दरिया के लगभग पास में है और बहुत खूबसूरत सारा ये यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हम अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुँचे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और हमें एक जगह पे ऑफ़र किया गया कि आप यहाँ पे रुकेंगे, तो हम भी एक जगह पे खामोशी से बारिश से बचने के लिए रुक गए। और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और हम भी चूल्हे की आग के सामने बैठ गए और नज़ारा लेने लगे। कुछ देर बाद कि जब हल्की हवाएं चल रही थी और बारिश थोड़ी सी कम हुई और हमने बाहर का कुछ नज़ारा देखा तो वो बहुत ही दिलकश था। बहुत तेज़ी से धुंध जो है वो उसने ज़मीन को अपनी आगोश में लिया हुआ था और हल्की चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था, क्योंकि जंगल में कहीं भी किसी चीज़ की आवाज़ तो नहीं आ रही थी। और इस खूबसूरती के साथ हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए इस मंज़र को देख करके। और कुछ ही देर अभी हम बैठे ही थे कि बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगी और जहां हमें लग रहा था कि हमने सिर्फ 5 या 10 मिनट गुजारने हैं, वहां पे हमारे जो 5 या 10 मिनट थे वो घंटों में तब्दील हो गए। और अब हमें डर भी लगने लगा कि रात को घर में जाना है और 2 दरियाओं को पार करके जाना है, तो चिंता बढ़ रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हम भी बारिश में भरपूर मज़े ले रहे थे। बारिश झमाझम हो रही थी और धुंध भी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी और सर्दी भी बढ़ रही थी, लेकिन हम भी मज़े ले रहे थे। हमने भी ठान रखा था कि आज पूरी तरह से हमने भी एंजॉय करना है। और ये गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये कैस्केड है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी तो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, रास्ता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे बनाया जाए, व्यू पॉइंट बनाया जाए और हल्का इस जंगल को काटा जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन स्पॉट बन सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। डाइवर्जन अगर किया जाए पानी का, क्योंकि पानी अलग अलग जगह से 3-4 जगहों से गिरता है, उसकी वजह से थोड़ा पानी कम रहता है। और अगर बनाया जाएगा तो बहुत खूबसूरत बन सकता है ये आपका। और गांव का ये इलाका जो बिल्कुल बिखनारी गांव से जुड़ा है, ये इलाका हिलताक का है और यहाँ बिखनारी और हिलताक के बीच में बहती नदी दानू गांव की सुंदरता को बढ़ाती है। और ये जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है ये बिखनारी में अभी ही बना, तो ये अब लगता है कि बिखनारी आने वाले दिनों में पहलगाम होगा, तो इसलिए इसकी सुंदरता के लिए रोड की कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया जा रहा है। कुछ इलाकों में तो सड़क पहुंच गई है, लेकिन अभी भी कुछ इसके गांव के जो इलाके हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं। और ये गांव के बीचों बीच में ये बहती नदी गांव की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़
और घने जंगलात और बीच में ये बहती नदी, ये गांव की सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अब गांव के आर पार जाने के लिए लोग इस लकड़ी के पुल से सफर तय करते हैं और गांव में आवाजाही का सिलसिला इस पुल से लगा रहता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये नदी उफान पे होती है, तो लोग इस हल्के लकड़ी के पुल से पार करके तो आते और जाते हैं, लेकिन अगर पानी कम हो तो लोग बीच में से भी गुजर जाते हैं। दोस्तों, जब हम अपने सफ़र में ही थे और सफ़र करते करते हम एक ऊंची हाइट तक पहुँचे, ऊंचाई तक पहुँचे, और ऊंचाई पर पहुँचने से हमें जो नज़ारा दिखने को मिला गांव का, वो कुछ इस कदर वाकया में ही ये गांव घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, और जहाँ से सिर्फ और सिर्फ बुध कनारी और हिलताक का गांव ही नहीं, बल्कि पूरी करहाल वादी जो है इसकी सैर होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। तापमान यहाँ पे लगभग 15 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सर्दियों में यहाँ पे को जाना नामुमकिन है, क्योंकि बर्फ़ लगभग 3-3, 4-4 फीट और कभी कभार तो इससे भी ज़्यादा होती है। और ये गांव तीनों तरफ से जो है इसके अंदर नदियाँ जो है वो बहती हैं, और बर्फ़ के माहौल में यहाँ ऊंची ऊंचाई पर आना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कुछ देखें आप इस वीडियो के अंदर, कुछ लोग यहाँ पे 12 महीने रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग 12 महीने रहते हैं, बर्फ़ के माहौल में भी रहते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तब भी रहते हैं। लेकिन गांव की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है। लोग अभी भी दिए का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिजली नहीं है। गांव के लोग जो हैं वो पानी चश्मों से या नदी से ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गांव जो है वो राजौरी का सबसे आखिरी गांव है। यहाँ तक अभी तक कोई सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं पहुँची, लेकिन फिर भी गांव के लोग बड़ी हिम्मत वाले हैं कि जो इन सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं, लेकिन अरेंज करते हैं। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक आ पहुँचे, और यहाँ पे हमारा सिर्फ दिन को रुकना था और एंजॉय करना था, और रात को वापस ये गांव का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। आप भी यहाँ पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ की तरफ आपको पहाड़ ऊंचाई जानी पड़ेगी। बुलंदी के ऊपर एक खूबसूरत मकाम है पहाड़ी का। और फिर एक जगह पे जहाँ दरिया कम था, लेकिन दरिया में इतनी लकड़ी देख करके हैरान हुए, क्योंकि जब बारिश पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होता ये खूबसूरत गांव जो ऊंचे पहाड़ों के नीचे एक छिपा हुआ गांव है, ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सा गांव है कि जहाँ पे 3 बहती नदियाँ इसके किनारों पर हैं, और जो इसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। और फिर इस गांव से दिखने वाली चारों तरफ ऊंचे पहाड़ जो आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, तो उनसे इसके नज़ारे कुछ और ही ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। ये गांव के नज़ारे आप देख रहे हैं इसके अंदर कि कितना सुंदर सा ये प्यारा सा गांव है बुध कनारी। गांव में मुझे बच्चों के साथ बैठने का मौका मिला जो अपने एक ट्रिप पे गए हुए थे, और इनके ट्रिप के साथ मैंने भी एंजॉय किया, और ये एयरटेल का छाता भी लेकर के गए थे, और मैंने इनकी भी कुछ फ़ोटोज़ अपने कैमरे में कैद कर दी, और इन लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पुल 2 गांव को जोड़ती है, हिलताक और बुध कनारी, और इसके साथ में बहने वाली नदी जो दोनों गांव की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। मैंने कुछ तस्वीरें जो कैद करी कैमरे में, कुछ अपनी और कुछ मैंने सोशल हैंडल्स पे कुछ पोस्ट करी, ताकि बुध कनारी विलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए।
ताकि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म की नज़रों से ये इलाका ओझल ना रहे। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है और इसके साथ लगने वाले इलाके जो वाक़या में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जैसे थंबल, मोगरी, तिरखा चोट, खुन, जड़ी वाली। और ऊपर वाले हिस्से में अगर हम बात करें तो शकर मर्ग, खाड़ी मर्ग, सेती मर्ग और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो सैर व तफरीह के लिए बहुत ही अच्छा मुकाम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।